हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. सेलेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी. ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी. सो क्वेश्चन में क्या है, हमसे पूछा है कि इनमें से कौन सा इनकरेक्ट ऑर्डर है आयोनाइजेशन एनर्जी का. तो हम एक एक करके अपने सारे ऑर्डर को देखते हैं. फर्स्ट ऑर्डर में हमारे पास एलिमेंट में है कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड. कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड, इनके में अगर हम आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करें तो आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होता है सिल्वर का, उसके बाद होता है कॉपर और सबसे कम होता है हमारा गोल्ड का. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो हमारा सिल्वर होता है इन एयू पुअर स्क्रीनिंग is provided by 4f subshell इलेक्ट्रॉन. इसलिए जो Z इफेक्टिव होगा यानी कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वो इंक्रीज कर जाएगा और वो इंक्रीज करा तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी इंक्रीज कर जाती है. सो ये पहला तो हमारा जो ऑर्डर है वो इनकरेक्ट है. अब हम देखते हैं हमारा सेकेंड ऑर्डर. तो सेकेंड ऑर्डर है इन बिटवीन कॉपर, जिंक एंड गैलियम. नाउ कॉपर, जिंक और गैलियम में ये कह रहा है कि जो जिंक होता है इसका आयोनाइजेशन एनर्जी दोनों से ज्यादा है, तो ये हमारा ऑर्डर करेक्ट है. बेसिकली जो ऑर्डर होता है वो होता है कि गैलियम सबसे कम होता है, फिर अपना होता है कॉपर, फिर होता है अपना जिंक. जिंक इसलिए क्योंकि जिंक क्या होता है, ये जनरली जो हमारा आयोनाइजेशन एनर्जी होता है अगर आप देखो तो इन जनरल across period ionization energy decreases as size increases, but half and full filled electronic configuration have higher ionization energy. सो जिंक की अगर बात करो तो जिंक जो होता है इसका क्या होता है, फुलफिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, और जो हमारा कॉपर होता है ये हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है. इसलिए ये इनका जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो ज्यादा है एज कंपेयर विद गैलियम. नाउ थर्ड है हमारे पास जिंक, कैडमियम एंड मरकरी. सो जिंक, कैडमियम और मरकरी की बात करें तो जिंक, कैडमियम और मरकरी में डाउन द ग्रुप जो होता है आयोनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो सॉरी जिंक, कैडमियम, मरकरी में जो हमारा मरकरी है इसका जो आयोनाइजेशन एनर्जी होता है वो सबसे ज्यादा होता है. यानी कि ऑर्डर है जिंक, हमारा मरकरी, फिर है जिंक, फिर होता है हमारा कैडमियम. सो ये हमारा जो ऑप्शन सी का ऑर्डर है ये भी करेक्ट ऑर्डर है. नाउ फोर्थ हमारे पास क्या है, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम. ये बिलोंग करते हैं अपने ग्रुप 15 से. सो होता क्या है कि डाउन द ग्रुप आप जाओगे, डाउन द ग्रुप जो आयोनाइजेशन एनर्जी होता है वो इंक्रीज करता है एज और डाउन द ग्रुप क्या होता है, आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है एज साइज इंक्रीजेस. तो इस बेसिस पे हमारा ऑर्डर क्या होना चाहिए, गैलियम का सबसे ज्यादा, फिर इंडियम का, फिर होना चाहिए अपना थैलियम का. बट थैलियम वाला जो होता है ये ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी शो करता है क्योंकि इसका क्या होता है, इसका फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है. इसलिए थैलियम हमारा सबसे कम ना होकर यहाँ पे सबसे ज्यादा हो जाता है. तो यहाँ पे हमारा जो डी वाला ऑर्डर है ये भी करेक्ट है. नाउ क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा था कि इनमें से कौन सा हमारा ऑर्डर जो है वो इनकरेक्ट है. सो हमारा ऑप्शन ए जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा. आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा. थैंक यू.